हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था, ठीक है। तो आज हम बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये बात बच्चों मैंने पहले भी बताई थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में हमारे लिए हैज़ार्डियस और ख़तरनाक होते हैं, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम उनकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक खाने की चीज़ें, मेडिसिन, और बहुत जगह हम माइक्रोब्स का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, राइट। सो सम ऑफ दीज आर यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर हार्मफुल। यही बात बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट्स विच वी कैन ईट लाइक कर्ड, ब्रेड एंड केक। बच्चों, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये बातें बताई थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इतने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम दही बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, केक बना सकते हैं और बेकिंग बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं इन माइक्रोब्स की हेल्प से, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। For making curd, we just need to mix small amount of curd in warm milk. बच्चों, हमें दही बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपने घर में भी कई बार देखा होगा कि आपकी मदर या फिर घर में कोई दूसरा भी जब दही बनाता है तो क्या करते हैं, हम थोड़े से गर्म निवाए दूध में, जो ल्यूक वार्म होता है बच्चों, उस थोड़े से गर्म दूध में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी दही, 1 चम्मच या 2 चम्मच दही मिला देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों, दही मिलाने के बाद the lactobacillus bacteria in the curd multiply and convert milk into curd. जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है कर्ड में, वो उस गर्म दूध में जाने के बाद बहुत कुछ जल्दी से मल्टीप्लाई करता है और उस दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में, कर्ड में, ठीक है। जो 1 चम्मच दही थी उसमें लैक्टोबैसिलस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है और फिर पूरे के पूरे दूध को दही में बदल देता है। आगे देखो बच्चों, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज़फुल और हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। चीज़ बनाने में बच्चों बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया से चीज़ बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों अगला टॉपिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है बच्चों, इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपनी जो प्रोसेस है इनकी मल्टीप्लाई करने की, जिसकी वजह से खाने के अंदर जो बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी खाना अपने मन मुताबिक बना लेते हैं। तो बच्चों फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। बच्चों फर्मेंटेशन बेसिकली जो माइक्रोब होते हैं ना, यीस्ट, उसके लिए यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन नाम का ये जो कंटेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यीस्ट क्या करता है, किसी भी खाने के अंदर प्रेजेंट शुगर को उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, राइट। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ में हमने यीस्ट मिला दिया, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद वो यीस्ट क्या करेगा, उस खाने के अंदर मौजूद जो शुगर लेवल है, शुगर क्वांटिटी है, उस शुगर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, राइट। तो इसे ही बोलते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। आगे चलते हैं बच्चों। बैक्टीरिया एंड द यीस्ट आर यूजफुल और हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस फ्लोर विच कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी इडली। आपने बच्चों इडली खाई होगी बहुत बार, आपके घर में भी इडली बनती होगी बच्चों। तब हम क्या करते हैं, जो चावल का जो आटा होता है उसमें थोड़ी सी यीस्ट मिला देते हैं और उसको धूप में थोड़ी देर रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये यीस्ट जो होता है, ये राइस फ्लोर का शुगर लेवल, जो शुगर कंटेंट होता है, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और उसमें खटास आनी शुरू हो जाती है और हल्की सी खट्टी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम इडली बनाते हैं तो इडली बहुत स्पॉन्जी और बहुत सॉफ्ट बनती है,
राइट। तो इसी फर्मेंटेशन की वजह से हम इडली, डोसा ये चीज़ें बना सकते हैं, और इसी फर्मेंटेशन की वजह से हम बहुत सारे बेकरी आइटम्स भी बना देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ब्रेड जो होती है, ब्रेड भी बच्चों इसी फर्मेंटेशन की वजह से बन पाती है। ठीक है, छोले भटूरे बच्चों आपने बहुत बार खाए होंगे, तो उसमें भी बच्चों मैदे के अंदर थोड़ी यीस्ट मिलाई जाती है या फिर खट्टी दही मिलाई जाती है, और थोड़ी देर उसको रख दिया जाता है, ताकि थोड़े टाइम के बाद उसमें यीस्ट जो हैं या बैक्टीरियाज जो हैं उसको धीरे धीरे फर्मेंटाइज उसको करना शुरू कर दें, और उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाए, खट्टी स्मेल। और जिसके बाद फर्मेंटेशन जो प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब भी आप उसको तलोगे उस भटूरे को, तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और बहुत फूला फूला वो भटूरा बन जाता है ना। तो बच्चों इसी वजह से हम बैक्टीरियाज और यीस्ट का यूज़ करते हैं, ताकि फर्मेंटेशन हो पाए और जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं वो काफ़ी स्पॉन्जी, काफ़ी फुलफुली और बहुत सॉफ्ट बन पाए। ठीक है, इसीलिए बच्चों फर्मेंटेशन का यूज़ डेली लाइफ में किया जाता है। राइट, आगे चलते हैं बच्चों। यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब होता क्या है, यीस्ट और बैक्टीरियाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड द रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ डो। बच्चों आपने देखा होगा, जैसे मैदे की हम बात कर रहे हैं, जैसे भटूरे के मैदा हम बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि यीस्ट अपने आप को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो जो यीस्ट भी करते हैं ना ज़िंदा रहने के लिए, रेस्पिरेशन तो वो भी यूज़ करते हैं। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है उनके शरीर में भी होता है, उससे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसी गैस की वजह से ये जो गैस बबल्स होते हैं, इससे इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब शुरुआत में डो ऐसा होता है, लेकिन आधे घंटे के बाद उस डो का साइज़ इतना फूल के इतना हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे बबल्स के रूप में निकल रही होती है बाहर, और इस डो का आकार बढ़ा देती है। ठीक है, स्पॉन्जी हो जाता है, और जब उसके बाद इससे भटूरे बनाए जाएंगे या इसको तला जाएगा, तो जो भी आप बनाओगे पूरी भटूरे वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, इसीलिए बच्चों फर्मेंटेशन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। राइट, आगे चलते हैं बच्चों। This fermentation process is used in baking industry for making bread, cakes and pastry. ये बात मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। And this is also used in the production of alcohol. और बच्चों अल्कोहल की फैक्ट्री में भी अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है। राइट, क्योंकि गन्ने के जूस और बाकी सारे जूसेस में जब यीस्ट मिलाया जाता है, तो उसके शुगर को कन्वर्ट कर देता है यीस्ट, किसमें, अल्कोहल में, है ना। और इसी वजह से अल्कोहल फैक्ट्री में यीस्ट से फर्मेंटेशन की जाती है। और बच्चों इसकी शुरुआत किसने की थी बच्चों, इसको खोजा किसने था, लुइस पाश्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने इस फर्मेंटेशन की डिस्कवरी इसने की थी, लुइस पाश्चर ने। राइट बच्चों, तो बच्चों ये कंटेंट आज का यहाँ पर होता है समाप्त, और जितना भी कंटेंट हमने इस वर्कशीट में कवर किया है उसके भी आपसे आप ये एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर इस कंटेंट में दिए हुए हैं। राइट, तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार हमेशा आप मेहनत करते हो बच्चों मेरी वीडियो देखकर, आज भी मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने ये कंटेंट बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।